अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज की इस मुख्तसर से क्लिप में हम वो बातें सुनेंगे जिन बातों का सुनना निहायत ही ज़रूरी है, यानी कि लॉकडाउन के ज़माना में तरावीह का एहतमाम कैसे करें। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपको हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब अमजदी के हिदायतनामा को पढ़कर सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही सारी बातें हमें और आपको सीखने को मिलेंगी। आइए उससे पहले मैं चंद बातें आपके गोश से गुजार करता हूँ, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। नमाज तरावीह, याद रखें कि तरावीह मर्द और औरत सबके लिए बिल इजमा सुन्नत मुअक्कदा है, जिसका छोड़ना जायज़ नहीं। इसे खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाहु अन्हुम ने हमेशा अदा किया और हमारे लिए इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी सुन्नत और सुन्नत खुलफाए राशिदीन को अपने ऊपर लाजिम रखो। दूसरी बातें, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ईमान और सवाब तलब करने के लिए रमज़ान में क़याम करे तो उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तीसरी बातें, क़िरत और अरकाने नमाज की अदायगी में जल्दी करना मकरूह है और जितनी ज़्यादा तरतील से क़िरत हो बेहतर है। इसी तरह ताऊज़, तस्मिया, इत्मीनान सुकून और तस्बीह को छोड़ना भी मकरूह है। आइए चौथी बातें कि नाबालिग के पीछे बालिग लोगों की तरावीह न होगी, यही सही है। पांचवी बातें, रमज़ान शरीफ में वित्र जमात से पढ़ना अफजल है, खा उसी इमाम के पीछे पढ़े जिसके पीछे इशा और तरावीह पढ़ी है या दूसरे इमाम के पीछे। छठी बातें, तरावीह बैठकर बिला उज़्र पढ़ना मकरूह है, बल्कि बाज़ हज़रात के नज़दीक तो ऐसी सूरत में तरावीह होगी ही नहीं। और साथ ही अब सुनते हैं सातवीं बातें कि अगर किसी वजह से, ये आखिरी पॉइंट सुने, कि अगर किसी वजह से ख़त्म कुरान न हो सके तो सूरतों की तरावीह पढ़ें, जिसे हम और आप सूरह तरावीह कहते हैं। और कहते हैं कि और उसके लिए बाज़ हज़रात ने यह तरीक़ा रखा है कि सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह फ़ील, अलम तरा कैफ़, यानी सूरह फ़ील से सूरह नास तक एक एक सूरत हर रकत में पढ़ें। जब एक बार पढ़ लें तो दोबारा इसी तरह करें तो 20 रकअतें हो जाएंगी, यानी अलम तरा कैफ़ से सूरह नास 10, फिर अलम तरा कैफ़ से सूरह नास 10, यानी कि मुकम्मल 20 हो जाएंगे। तो आइए अब सुनते हैं हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब अमजदी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया ने लॉकडाउन के ज़माना में तरावीह के ताल्लुक़ से जो हिदायतनामा जारी फरमाया है, उनके मुकम्मल तहरीर को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप हज़रात सुन लें। लिखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। अब उसकी मियाद बढ़ाकर 3 मई 2020 तक कर दी गई है, जिसकी वजह से लॉकडाउन रमज़ानुल मुबारक के कुछ अय्याम में भी कायम रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं कि लॉकडाउन के ज़माना में हम नमाज इशा और तरावीह का एहतमाम कैसे करें। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि एक मुख्तसर हिदायतनामा जारी कर दिया जाए, ताकि मुसलमान अपनी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने फ़राइज़ व वाजिबात व दिगर इबादात बखूबी बहुस्न खूबी अंजाम दे सके। इस सिलसिले में दर्ज झेल हिदायत पर अमल करें। नंबर 1, हुकूमती अमला की तरफ से जितने लोगों को मस्जिदों में नमाज की इजाज़त मिले वो 5 वक्ता नमाज बाजमात और रमज़ानुल मुबारक की रातों में बाजमात तरावीह का एहतमाम करें। बाकी हज़रात अपने अपने घरों में अगर जमात मैसर हो तो जमात से, वरना तन्हा तन्हा पढ़ें। मस्जिदों में भीड़ लगाकर अपने आप को ख़तरा में न डालें। नंबर 2, तरावीह में जमात सुन्नत किफ़ाया है, इसलिए अगर मस्जिद में चंद लोग जमात कर लेते हैं तो काफ़ी है। बाकी लोग अपने अपने घरों में अगर जमात मैसर हो तो जमात से, वरना तन्हा तन्हा पढ़ें। अब आगे सुने नंबर 3 यानी तीसरी बातें,
जो हजरात अपने घरों में, बिल्डिंगों में बाजमात इशा और तरावीह का अहतमाम करना चाहें, वो दर्ज झेल बातों का लिहाज रखें। सुन्नी सही अक़ीदा, सही तहारत, सही क़िरत, लायक इमामत ही को इमाम बनाएं। अगर जामे शराइत इमाम न मिले तो तन्हा तन्हा पढ़ लें। जमात में इतने ही लोग रहें कि पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से कोई गिरफ्त न हो। एतिकाफ़ का मसअला, एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है। अगर सब तर्क करें तो सबसे मुतालबा होगा, और शहर में एक ने कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा हो गए। लिहाजा अगर लॉकडाउन है तो मस्जिदों में ज़्यादा लोग एतिकाफ़ में बैठने की कोशिश न करें और अपने आप को ख़तरा में न डालें। ये वो बातें थी जो हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया। अब मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व